हरे कृष्णा। मैं नीलकमल संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, अपनी आज की इस कक्षा में हम अपनी छठी कक्षा की पाठ्य पुस्तक रुचिरा के तीसरे पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है शब्द परिचय। अपनी आज की इस कक्षा में हम संपूर्ण पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम पाठ का सरलार्थ व अभ्यास कार्य दोनों करेंगे, सीखेंगे। अपना पाठ आरंभ करने से पहले जो नए बच्चे मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं, वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि उनको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। बच्चों, आपको ये पाठ कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और यदि अच्छे लग रहे हैं तो दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर अवश्य करें। तो चलिए बच्चों, हम अपना आज का ये पाठ शुरू करते हैं। आज की कक्षा में मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि आज की कक्षा में हम अपने संपूर्ण पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, पाठ करने से पहले आपको विशेष बात बताऊं कि इस पाठ में मुख्य रूप से अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों का परिचय दिया गया है। छोटे आ से अंत होने वाले नपुंसकलिंग शब्द। नपुंसकलिंग शब्दों के रूप तृतीया विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक अकारांत पुल्लिंग शब्दों के समान ही लिखे जाते हैं, जो हमने सीखे थे। प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के रूप एक जैसे होते हैं। जैसे फल शब्द प्रथमा विभक्ति फलम फले फलानी और द्वितीय विभक्ति भी फलम फले फलानी। ऐसे ही पत्र शब्द है तो पत्रम पत्रे पत्राणि और द्वितीय विभक्ति में भी पत्रम पत्रे पत्राणि, और बाकी शब्द रूप अकारांत पुल्लिंग शब्द की तरह ही लिखे जाएंगे। तो इस पाठ में मुख्यतः अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों का प्रयोग किया गया है, उनका परिचय दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं अपना पाठ। एतत् किम। एतत् किम, एतत् यह, किम क्या है, यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति। अब जो सबसे पहला शब्द मुख्य रूप से यहाँ पर है वो है खनित्र। खनित्र छोटे आ से अंत हो रहा है और ये है छोटे आ से अंत होने वाला नपुंसकलिंग शब्द, जिसके रूप लिखे जाएंगे जैसे मैंने आपको बताया। फलम फले फलानी तो खनित्रम खनित्रे खनित्राणी। प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में एक जैसे शब्द रूप होते हैं और तृतीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति और संबोधन के रूप बिल्कुल अकारांत पुल्लिंग शब्दों की तरह लिखे जाते हैं। तो एतत् यह, खनित्रम कुदाल, अस्ति है, यह कुदाल है। श्रमिका खनित्रम चालयति। श्रमिका खनित्रम चालयति। श्रमिका मजदूरिनी खनित्रम कुदाल चालयति, चला रही है। मजदूरिनी कुदाल चला रही है। अब अगला चित्र है तत् किम। तत् वह, किम क्या है, वह क्या है। तत् विश्राम गृहम अस्ति। तत् विश्राम गृहम अस्ति। तत् वह विश्राम गृहम घर अस्ति है, वह विश्राम घर है, वह विश्राम घर है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति। किम क्या, अत्र यहाँ, भित्तिकम दीवार, अस्ति है, क्या यहाँ दीवार है। अत्र भित्तिकम न अस्ति। अत्र यहाँ, भित्तिकम दीवार, न नहीं, अस्ति है, यहाँ दीवार नहीं है। तत् किम वह क्या है।
तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्राम घर है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ दीवार है। अत्र भित्तिकम ना अस्ति, यहाँ दीवार नहीं है। बच्चों यहाँ पर विश्राम गृह, भित्तिक, ये दो शब्द अकारांत नपुंसकलिंग शब्द यहाँ पर प्रयुक्त हुए हैं। विश्राम गृह और भित्तिक, और प्रथमा विभक्ति एक वचन में विश्राम गृहम भित्तिकम। विश्राम गृहम, विश्राम गृहे, विश्राम गृहाणि, भित्तिकम, भित्तिके, भित्तिकानि। और बाकी शब्द रूप कैसे लिखे जाएंगे, तृतीया विभक्ति से सप्तमी तक अकारांत पुल्लिंग शब्दों के समान। अगला चित्र देखते हैं। एते के, एते ये दोनों, के क्या हैं। ये दोनों क्या हैं या ये दो क्या हैं। एते अंगुलीयके स्तः, एते अंगुलीयके स्तः, एते ये दो अंगुलीयके अंगूठियां, स्तः है ये दो अंगूठियां हैं। सुवर्णकारः अंगुलीयके रचयति, सुवर्णकारः सुनार, अंगुलीयके अंगूठियां, रचयति बना रहा है। सुनार अंगूठियां बना रहा है। एते के ये दो क्या हैं। एते अंगुलीयके स्तः, ये दो अंगूठियां हैं। सुवर्णकारः अंगुलीयके रचयति, सुनार अंगूठियां बना रहा है। अब अगला चित्र है ते के। वे दो क्या हैं, वे दोनों क्या हैं। ते बस यानी स्तः, ते वे दोनों बस यानी बस, स्तः हैं वे दो बसें हैं। ते बस यानी कुत्र गच्छतः, ते बस यानी कुत्र गच्छतः। वे दो बसें कुत्र कहाँ, गच्छतः जा रही हैं। वे दोनों बसें कहाँ जा रही हैं। ते रेल स्थानकम गच्छतः, ते वे दो रेल स्थानकम स्टेशन गच्छतः जा रही हैं, वे स्टेशन जा रही हैं। ते के वे दोनों क्या हैं। ते बस यानी स्तः, वे दो बसें हैं। ये बसें हमें दिखाई दे रही हैं। ते बस यानी कुत्र गच्छतः, वे दोनों बसें कहाँ जा रही हैं। ते रेल स्थानकम गच्छतः, वे स्टेशन जा रही हैं। तो यहाँ पर हमने जो दो अकारांत नपुंसकलिंग शब्द सीखे वो है बसयान और रेल स्थानक। बसयान, रेल स्थानक। अब है एतानी कानी। एतानी ये सब, कानी क्या है, ये सब क्या है। एतानी करवस्त्राणि सन्ति, एतानी करवस्त्राणि सन्ति। एतानी ये सब, करवस्त्राणि रुमाल, सन्ति हैं ये सब रुमाल हैं। किम एतानी पुराणानि, किम एतानी पुराणानि, किम क्या, एतानी ये सब, पुराणानि पुराने हैं। क्या ये सब पुराने हैं। ना नहीं, एतानी तो नूतनानि, एतानी यह सब तो, नूतनानि नए हैं। नहीं ये सब नए हैं। ये सब क्या है, ये सब रुमाल हैं। क्या ये सब पुराने हैं। नहीं ये सब नए हैं। अब यहाँ पर करवस्त्र, पुराण
और नूतन। करवस्त्र, पुराण और नूतन, ये 3 शब्द यहाँ पर हमने अकारांत नपुंसकलिंग शब्द के सीखे। अगला चित्र है बेटा तानी कानी। तानी वे सब, कानी क्या है, वे सब क्या है। तानी कदली फलानी संति। तानी कदली फलानी संति। तानी वे सब, कदली फलानी केले के फल, संति हैं, वे सब केले के फल हैं। किम तानी मधुराणी। किम क्या, तानी वे सब, मधुराणी मीठे हैं, क्या वे सब मीठे हैं। आम तानी मधुराणी पोषकाणी च। आम हाँ, तानी वे सब, मधुराणी मीठे, च और पोषकाणी पोषक हैं। हाँ, वे सब मीठे और पोषक हैं। वे सब क्या हैं, वे सब केले के फल हैं। क्या वे सब मीठे हैं, हाँ वे सब मीठे और पोषक हैं। बेटा इसमें हमने कौन से नए शब्द सीखे, एक तो कदली फलम और मधुरा और पोषक। कदली फल, मधुर और पोषक, ये 3 नए अकारांत शब्द हमने अब यहाँ पर सीखे। तो बेटे ये था हमारे पाठ का सरलार्थ। अब नेक्स्ट बच्चों ये सारे शब्दार्थ हैं, शब्दों के अर्थ जो हमने अपने पाठ में पढ़े हैं। ये जितने भी शब्द थे उन सभी शब्दों के अर्थ यहाँ दिए हुए हैं, या आप देख सकते हैं। अब बेटा हम करते हैं अपने पाठ के प्रश्नोत्तर अर्थात अपना अभ्यास कार्य। अभ्यास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। उच्चारण कीजिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, सभी शब्द कैसे हैं, अकारांत नपुंसकलिंग शब्द हैं। उन्होंने कहा कि इनका उच्चारण कीजिए। फलम, गृहम, पात्रम, पुष्पम, द्वारम, विमानम, कमलम, पुस्तकम, सूत्रम, छत्रम, भवनम, जलम। जैसा मैं आपको पाठ के सरलार्थ के समय कई बार बताया कि बेटा इनके प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के रूप एक जैसे होंगे और बाकी तृतीय विभक्ति से लेकर और सप्तमी विभक्ति तक अकारांत पुल्लिंग शब्द की तरह ही इनके रूप लिखे जाएंगे। फलम फले फलानी प्रथमा विभक्ति, फलम फले फलानी द्वितीय विभक्ति। गृहम गृहे गृहाणि प्रथमा विभक्ति, गृहम गृहे गृहाणि द्वितीय विभक्ति। पात्रम पात्रे पात्राणि प्रथमा विभक्ति, पात्रम पात्रे पात्राणि द्वितीय विभक्ति। पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि प्रथमा विभक्ति और पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि द्वितीय विभक्ति। और उसके बाद सभी शब्द रूप अकारांत पुल्लिंग शब्द की तरह उसके समान ही हम लिखेंगे। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अब है चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत। चित्रों को देखकर शब्दों का उच्चारण कीजिए। पर्णम, क्रीडनकम, नारिकेलम।
संगणकम, वातायनम, सोपानम, उद्यानम, उपनेत्रम, कंकतम। हमारा अगला प्रश्न है वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत। वर्ण संयोजन करके शब्द कोष्ठक में लिखिए। जैसे प जमा अ, प, उसके बाद र, ण जमा ण और म, शब्द बना पर्णम। ऐसे ही ख, नी, त्र, म, शब्द बना खनित्रम। पु, रा, णा, नी, पुराणानि। पो, श, का, नी, शब्द बना पोषकाणि। कं, क, त, मु, शब्द क्या बना कंकतम। वर्णम खनित्रम, पुराणानि, पोषकाणि, कंकतम। अगला प्रश्न है अधोलिखितानां पदानां वर्ण विच्छेदम कुरुत। नीचे लिखे हुए शब्दों के वर्ण विच्छेद कीजिए। जैसे व्यंजनम, व, य जमा अ, ज जमा अ, न जमा अ और उसके बाद हलंत म, शब्द वर्ण विच्छेद हुआ व्यंजनम। ऐसे ही पुस्तकम, प जमा उ, स, त जमा अ, क जमा अ और म, पुस्तकम। अगला शब्द है भित्तिकम, भी जमाई, ती का 2 बार का है तो भित्ति और का जमा का म, भित्तिकम। नूतनानि, वातायनम और उपनेत्रम, उपनेत्रम। हमने प्रथम पाठ में भी, हमने द्वितीय पाठ में भी और बहुत अच्छे से वर्ण विन्यास और वर्ण संयोजन सीखा था। अब तीसरे पाठ में भी हमने वर्ण विन्यास और वर्ण संयोजन का अभ्यास किया। अभ्यास कार्य में उसको सीखा। ये बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। आप सभी बच्चे, एक बार फिर कहूंगी कि आप सभी बच्चे वर्ण विन्यास और वर्ण संयोजन का बहुत अभ्यास करें। अब हमारा अगला प्रश्न है चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्रों को देखकर संस्कृत शब्द लिखिए। सबसे पहला चित्र कौन सा है? आम, आम्रम, पत्ता, पत्रम, पंखा, व्यंजनम, रुमाल, करवस्त्रम, धागा, सूत्रम, छाता, छत्रम। आम्रम, पत्रम, व्यंजनम, करवस्त्रम, सूत्रम, छत्रम। चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। चित्र को देखकर उत्तर लिखिए। जैसे किम पतति, क्या गिर रहा है? क्या गिर रहा है? आम, तो आम्रम पतति, आम गिर रहा है। मयूरौ किम कुरुतः, 2 मोर क्या कर रहे हैं? तो मयूरौ नृत्यतः, 2 हैं तो द्विवचन की क्रिया लगी नृत्यतः। पठति, पठितः, नृत्यति, नृत्यतः। काम को करने वाले 2 व्यक्ति तो द्विवचन की क्रिया, काम को करने वाले 2 से ज्यादा तो बहुवचन की क्रिया, काम को करने वाला 1 तो एक वचन की क्रिया। एते केस्तः, ये 2 क्या हैं? एते क्रीडनके स्तः, एते क्रीडनके स्तः,
बालिकाः किं कुर्वन्ति? लड़कियां क्या कर रही हैं? किम पुस्तकं पठन्ति। बालिकाः पुस्तकं पठन्ति। कानि विकसन्ति? क्या विकसित हो रहे हैं? पुष्पाणि विकसन्ति। पुष्पाणि विकसन्ति। अगला प्रश्न है निर्देशानुसारम वाक्यानि रचयत। निर्देशों के अनुसार वाक्य बनाइए। जैसे एतत् पतति, बहुवचने, इसको हमें किसमें परिवर्तित करना है? बहुवचन में। ये क्या है? एक वचन। एतत् का बहुवचन एतानि और पतति का बहुवचन पतति, पततः, पतन्ति। तो एतानि पतन्ति। अब है एते पर्णिस्तः, इसको हमें बहुवचन में लिखना है। तो एतानि पर्णानि सन्ति। सभी शब्द अब बहुवचन में हो। मयूरः नृत्यति, बहुवचने। तो मयूर का बहुवचन क्या होगा? देव शब्द की तरह रूप लिखे जाएंगे। अकारांत पुल्लिंग शब्द देवः, देवौ, देवः, मयूरः, मयूरौ, मयूरः। और नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यन्ति। तो क्या बनेगा? मयूरः नृत्यन्ति। एतानि यानानि, द्विवचन में इसे परिवर्तित करना है। तो एते याने। छात्रे लिखतः, बहुवचन में छात्राः लिखन्ति। नारिकेलं पतति, द्विवचन में परिवर्तित करना है। तो नारिकेले पतितः। आप देख रहे हैं बेटा कि सब्जेक्ट और वर्ब, कर्ता और क्रिया दोनों परिवर्तित होते हैं, क्योंकि जैसा मैं बार बार बच्चों आप लोगों को बता रही हूँ कि बेटा कर्ता के अनुसार ही क्रिया होती है। यदि काम को करने वाला एक व्यक्ति तो एक वचन की क्रिया, काम को करने वाले दो व्यक्ति तो द्विवचन की क्रिया, और काम को करने वाले दो से ज्यादा तो बहुवचन की क्रिया का प्रयोग होगा। बेटा हमारा अंतिम प्रश्न है उचित पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत। उचित शब्दों को जोड़कर वाक्यों की रचना कीजिए। यहाँ पर हमें दोनों कॉलम्स में शब्द दिए हुए हैं, इन्हें जोड़कर हमें सही वाक्य बनाने हैं। तो जैसे कोकिले, तो कोयल क्या करती है? कूजतः। तो हमारा वाक्य होगा कोकिले कूजतः। पवनः वहति। फूल क्या है? विकसित होता है। तो पुष्पम विकसति। खगः उत्पतति। मयूरः नृत्यन्ति। और सिंहा गर्जन्ति। तो इस प्रकार से ये हमारे पाठ का बेटा अभ्यास कार्य था। सभी बच्चे बहुत ध्यान से इसे देखेंगे और समझेंगे और अच्छे से इसका कॉपी पर नोट करके इसका अभ्यास करेंगे अच्छे से इनको, और दूसरे शब्दों के साथ भी कर्ता, क्रिया और इन सब का अभ्यास करेंगे और जो शब्द रूप है उन्हें लिखेंगे। अब बेटा हम मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए बेटा हरे कृष्णा।